हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो हमारी पीवाईक्यू सीरीज फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गेट 2022 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है? एमएसक्यू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एमएसक्यू। और ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है आपके पास? 2 मार्क का क्वेश्चन है, एंड दिस इज एमएसक्यू, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। कंसीडर ए बुलियन गेट, एक कोई गेट है वेयर द आउटपुट y इज रिलेटेड टू द इनपुट a एंड b, ठीक है। तो एक बुलियन गेट है और जिसका इनपुट a एंड b है, इसका मतलब दो इनपुट, टू इनपुट ये आपका एक गेट है और आउटपुट जिसको इन्होंने y कहा है। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक लॉजिक गेट है, ठीक है। एक लॉजिक गेट है और इसका नाम चलिए हम d भी दे सकते हैं। इसका जो इनपुट है, आपके पास दो इनपुट है, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, और आउटपुट इन्होंने बोला है कि इसका आउटपुट आपके पास y है। क्या है? आउटपुट y है। और जो ये फंक्शन दिया गया है, ये y आपके पास क्या है? सर y है हमारे पास a प्लस बी बार, ठीक है। a प्लस बी बार। तो इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो सर ये एक ऐसा लॉजिक गेट है, ये एक और गेट है यहाँ पे, जिसका एक कोई भी एक इनपुट को आप बबल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक इनपुट आपका नॉर्मल फॉर्म पे और एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे है, ठीक है। आप इसको ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, इसको ए ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब दिस इज द लॉजिक गेट, ठीक है। और यहां इसके आगे क्या बोला गया था? वेयर प्लस डिनोट द लॉजिकल और ऑपरेशंस। ऑलरेडी ये तो बेसिक सी चीज थी। द बुलियन इनपुट्स 0 एंड 1 आर आल्सो अवेलेबल। इसका मतलब आपके पास ये एक लॉजिक गेट है और आपके पास ए और बी दो इनपुट तो है, इसके साथ साथ 0 भी अवेलेबल है एंड 1 भी अवेलेबल है, ठीक है। क्या अवेलेबल है? 0 एंड 1 इज ऑल्सो अवेलेबल सेपरेटली, ठीक है ना, यूजिंग इंस्टेंसेस ऑफ ओनली डी गेट्स। इसका मतलब आपको सिर्फ ये वाला लॉजिक गेट यूज करना है एंड इनपुट 0 एंड 1 आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है? यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ओनली डी गेट्स एंड इनपुट 0 एंड 1 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो यहां क्या आएगा? इसका मतलब बाय यूजिंग दिस लॉजिक गेट डी एंड बाय यूजिंग इनपुट ए बी 0 1 आप नैंड लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और लॉजिक कैन नॉट इंप्लीमेंट और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, नॉर लॉजिक कैन बी इंप्लीमेंटेड नॉर इंप्लीमेंट कर सकते, एंड लॉजिक कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। तो स्टेटमेंट रेट करना प्रॉपर बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बोला है क्या नैंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते एंड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आप इस लॉजिक गेट को देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपने अगर मेरी क्लासेस अटेंड की है तो मैंने आपको 4 यूनिवर्सल लॉजिक गेट पढ़ाए थे। हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो 4 लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जहां एक बबल यहाँ पे हो, जिसे हम नैंड कहते हैं। सेकेंड लॉजिक गेट आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसे हम नॉर कहते हैं। तीसरा लॉजिक गेट एक ऐसा होता है, यहाँ एक एंड है, ठीक है, और यहाँ कोई भी दोनों में एक इनपुट में बबल हो, और नेक्स्ट लॉजिक गेट यहाँ और है और इसके साथ आपका कोई भी एक इनपुट में बबल हो। इसका अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता है सर, या तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, ये ऐसा भी हो सकता था, ये भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है सर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ बबल है, यहाँ बबल है और यहाँ आपके पास एंड है, ये भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल फॉर्म पे, ये बबल फॉर्म पे और ये बबल फॉर्म पे, और इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ आपके पास बबल है और यहाँ आपके पास बबल है। सो ये 4 स्पेशली दिस 4 लॉजिक गेट आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और इनके सभी के अल्टरनेट ये सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 8 लॉजिक गेट जो दिख रहे हैं, नाम इनका 4 होगा, रिप्रेजेंटेशन टोटल 8 है, ये सभी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इसका मतलब आप नैंड और नॉर के थ्रू आप कोई भी लॉजिक गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, नैंड और नॉर के थ्रू आप कोई भी लॉजिक गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एनी लॉजिक गेट कैन बी इंप्लीमेंटेड, एनी लॉजिक गेट कैन बी इंप्लीमेंटेड, एनी लॉजिक गेट कैन बी इंप्लीमेंटेड। ओके, कोई भी लॉजिक गेट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं नैंड और नॉर के थ्रू विदाउट एक्स्ट्रा 0 एंड 1, ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा। आपको अलग से 0 एंड 1 नहीं चाहिए था यहाँ पे,
आई होप शायद ये आप डेफिनेटली जानते हैं। लेकिन सर क्या ये दोनों लॉजिक गेट के थ्रू, क्या हम ये दोनों लॉजिक गेट के थ्रू भी कोई भी लॉजिक गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्या 0 या 1 की जरूरत होगी? यस और नो। 0 की जरूरत होगी या 1 की जरूरत होगी या दोनों की जरूरत होगी? ठीक है। आई होप कि आप अगर इसका डिटेल पे आपको स्टडी चाहिए तो आप मेरे डिजिटल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना। मैं यहाँ पे आता हूँ कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला लॉजिक गेट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये लॉजिक गेट है, अगर हम इसके थ्रू नैंड या नॉर बना लेते हैं तो आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते थे। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन है या तो आप इसे नैंड बनाइए या तो आप इसे नॉर बनाइए, दोनों में से कोई एक बनाइए। या तो आप नैंड बनाइए या तो आप नॉर बनाइए। ठीक है, तो देखिए मैं इस लॉजिक गेट को लेता हूं यहाँ पे। ये लॉजिक गेट आपके पास कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। ठीक है, हम या तो नैंड बना लेते हैं या तो नॉर बना लेते हैं, दोनों में से कोई। आप देखिए इसके थ्रू ये बनाना क्या बहुत आसान है? यस सर, मतलब नैंड बनाना बहुत आसान था। इसके थ्रू नैंड बनाना बहुत आसान था। कैसे इसके थ्रू आप नैंड बना सकते थे? सर ये मैंने एज इट इज ले लिया, इसको अगर आप बबल कर देते हैं, इसका मतलब अगर आप इसको एक काम करते हैं, अगर यहां हम ये बना सकते हैं ना, आप अगर इसको बबल कर देते हैं, इसका मतलब अगर मैं यहां एक ऐसा लॉजिक गेट और ले लेता हूं, ठीक है, और सपोज फॉर एग्जांपल एक इनपुट आपका इन्वर्टेड फॉर्म पे है और एक आपका नॉर्मल फॉर्म पे है। ठीक है, अगर मैं एक इनपुट को ए ले लेता हूं, एक को बी ले लेता हूं, सपोज चलिए मैं इसे ए ले लेता हूं और इस इनपुट को अगर मैं बी ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा? यहां ए बार आएगा, यहां से आपके पास बी बार आएगा, और अगर हम इसे 0 ले लेते हैं तो ये बी बार प्लस 0, यहां आपको क्या मिलेगा? सर बी बार मिलेगा, यहां से बी बार मिलेगा, यहां से ए बार मिलेगा, तो आपको यहां क्या मिल जाएगा? ए बार प्लस बी बार, और ए बार प्लस बी बार क्या होता है सर? ए डॉट बी का होल बार। इसका मतलब ये सर्किट क्या बन गई? नैंड गेट। सो इसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं? नैंड गेट बना सकते हैं। आपने क्या बना लिया? नैंड गेट। ठीक है, तो अगर आप इसके थ्रू नैंड बना सकते हैं और नैंड के थ्रू आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, नॉर भी बना सकते हैं, इसका मतलब सर हम इसके थ्रू नॉर भी बना सकते हैं। अगर ये बन चुका है तो इस ब्लॉक के थ्रू आप कुछ भी बना सकते हैं, एनी लॉजिक गेट, चाहे एंड हो, आर हो, नैंड हो, नैंड तो ऑलरेडी है, नॉर हो, एक्सआर हो, एक्स नॉर हो, ठीक है, या नॉट गेट हो, एनीथिंग यू कैन क्रिएट। सो आप इसको डिजाइन करने के लिए देखिए आपको किस किस चीज की जरूरत हुई। ये जो लॉजिक गेट था इसका नाम रखा गया था सर, ये एक डी लॉजिक गेट है, इसका नाम रखा गया था ये डी लॉजिक गेट है। इस डी लॉजिक गेट के साथ आपको क्या क्या लगा? सर ये एक डी लॉजिक गेट की जरूरत हुई, इसके साथ इनपुट आपको ए की जरूरत हुई, बी की जरूरत हुई और जीरो की जरूरत हुई। हमें इनपुट ए की जरूरत है, बी की जरूरत है और जीरो की जरूरत है, मुझे 1 की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब इसके थ्रू आपने नैंड बनाया, इसके थ्रू नैंड बनाया, तो आपको 0 की जरूरत होती है, 1 की जरूरत नहीं थी। ये याद भी रखिए, ये एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, लेकिन इसके थ्रू अगर हमें कोई भी दूसरा लॉजिक गेट बनाना है, ठीक है, तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इनपुट के साथ साथ 0 की जरूरत होती है। वैसे ही आप इसको याद रख सकते हैं, इसके थ्रू आप कोई भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट बना सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 1 की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस इनपुट को यहां तक पास करना है ना, इसे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आपको इसे 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें आपको इनपुट के साथ साथ 1 की जरूरत होती है और इसमें आपको इनपुट के साथ साथ 0 की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? 0 की जरूरत। और इनमें आपको 0 और 1 की जरूरत नहीं होती, 0 एंड 1 की आपको इसमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपका इनपुट से आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। तो ये चारों यूनिवर्सल लॉजिक गेट थे, इसमें सिर्फ इनपुट की जरूरत है और 0 या 1 की जरूरत नहीं है, नॉर पे भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक्सटर्नल 1 की जरूरत है और इसमें एक्सटर्नल 0 की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं यूनिवर्सल लॉजिक गेट पहचानने का तरीका। ये देखिए एंड है, और है, एंड है, और है, और है, एंड है, और है, एंड है। एंड और और में से कुछ भी हो, अगर 2 इनपुट लॉजिक गेट है, अगर सिंगल बबल हो या 2 बबल हो, जैसे कि इसमें देखिए 1 बबल है, 1 बबल है, 1 बबल है, 1 बबल है, इसमें देखिए 2 बबल है, 2 बबल है, 2 बबल है, कहीं भी या तो सिंगल बबल है या तो 2 बबल है, तो वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होगा, है ना। वैसे इसके 8 ऑप्शन ही बनेंगे, कोई 9th ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना। तो जस्ट याद रखने के लिए मैंने बताया कोई सिंगल बबल हो या डबल बबल हो, तो आपको आंसर मिल चुका है। सो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो लॉजिक गेट है, आपको इसका आंसर मिल चुका है, सर ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट है तो क्या आप इसके तो नैंड बना सकते हैं? क्या नैंड लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड? यस, करेक्ट, ये यस है, इसका आंसर है यस, करेक्ट है। क्या नॉर लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड? सर इसका आंसर भी यस है। नैंड बन चुका है, नैंड का यूज करके तो नॉर बनाया जा सकता है। और एक्सटर्नल 1 की जरूरत है या 0 की जरूरत है? सर एक्सटर्नल 0 की जरूरत है। क्वेश्चन में इन्होंने दोनों दे दिया, 0 एंड 1 आर अवेलेबल, लेकिन आपको यहां 1 की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 0 की जरूरत थी,
है ना। तो अगर क्वेश्चंस में ऐसा भी दिया जा सकता था, नैंड लॉजिक कैन बी इंप्लीमेंटेड विथ एक्सटर्नल 1, एक ऑप्शन ये होता, एक ऑप्शन और ये होता, नैंड लॉजिक कैन बी इंप्लीमेंटेड विथ एक्सटर्नल 0, तो कौन सा आंसर करेक्ट होता, विथ एक्सटर्नल 0। ठीक है, तो याद रखिए इसमें एक्सटर्नल 0 की जरूरत होगी और ये वाले यूनिवर्सल लॉजिक गेट में एक्सटर्नल 1 की जरूरत होगी, और इन दोनों में एक्सटर्नल 1 या 0 दोनों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने डेफिनेटली कुछ नया सीखा होगा। जो बच्चे गेट अटेम्प्ट भी कर चुके होंगे इस साल, वो भी डेफिनेटली शायद कुछ अभी नया जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। इसमें आपको किसकी किसकी जरूरत है सर, ए की जरूरत है, बी की जरूरत है और 0 की जरूरत है। इसमें ए की जरूरत है, बी की जरूरत है, 0 की जरूरत है, एंड आपका लॉजिक गेट डी, एंड लॉजिक गेट डी। ठीक है ना। अब देखिए, और लॉजिक कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, भैया और भी तो बना सकते हैं, यूनिवर्सल है तो सब बन सकता है, लेकिन यहां देखिए कैन नॉट लिखा है। और लॉजिक कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, कैन बी इंप्लीमेंटेड होता तो करेक्ट होता, कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड मतलब ये स्टेटमेंट गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। आप एंड और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, है ना, और गेट एंड गेट बना सकते हैं, लेकिन यहां लिखा है कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड लॉजिक कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसका मतलब सर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप कि आपने यहाँ से डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें सीखी होंगी। याद रखेंगे ये सभी 4 यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इनका अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ये सभी है। ठीक है ना, और इनमें आपको याद रखने के लिए 1 बबल हो या 2 बबल हो, ठीक है, ये 2 इनपुट लॉजिक गेट के लिए वैलिड होगा। इनमें कोई एक्सटर्नल 0 या 1 की जरूरत नहीं होती, इसमें एक्सटर्नल 1 की जरूरत होती है, इसमें एक्सटर्नल 0 की जरूरत होती है। आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सीरीज में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ओके, गेट एग्जाम। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर।